सही साबित हो जाता है कि बीजेपी व श्री मोदी के पक्ष में यहाँ कोई हवा नहीं बह रही है, बल्कि यहाँ धन्ना सेठों व बड़े बड़े पूंजियों के गलत धन के बल पर ही मीडिया व अन्य प्रचार के माध्यम से यहाँ फर्जी हवा बनाने की कोशिश की गई है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इसके साथ ही जहाँ तक बीजेपी को समर्थन देने का सवाल है, तो इस संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी या फिर जयललिता भले ही बीजेपी व श्री मोदी की इनकी सरकार बनाने के लिए क्यों ना अपना समर्थन दे दे, परंतु हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। अब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8 चरण का चुनाव समाप्त होकर दिनांक 12 मई को अर्थात आज से केवल 2 दिन बाद अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी रह गया है, तो ऐसी स्थिति में अपने एनडीए गठबंधन की खराब स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करते हुए अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है, जो कई पेपरों में भी आज छपा है, अपने ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में तमिलनाडु की जयललिता, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी समर्थन लेने की संभावना है। लेकिन श्री मोदी द्वारा ये सत्य स्वीकार किए जाने से अब यहाँ साफ तौर से ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी की हालत इस चुनाव में काफी ज्यादा खराब है। Now, reacting to Narendra Modi's interview, the Congress has also questioned the BJP's PM nominee for his sudden change in the attitude. The reaction coming in from Congress leader Rajiv Shukla. This is a very significant statement here, and we have rightly pointed out that suddenly it changes attitude towards the last phase of the election. That means the kind of seats which he was expecting, he's not going to get it. So now he has also made his calculations and he has realized that he's not going to get that number of seats. So now he started wooing to all those people whom he had abused in the past. So he's trying to extend an olive branch to these people. He's trying to, woo these people. So by which if somehow he could manage to form a government, this is what he's trying. So one thing is for sure, that he's not going to get that many seats as he was expecting.